दोस्तों ऐसा वक्त बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं जब खला का सफ़र आम लोगों के लिए भी मामूल की बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि खलाबाज टॉयलेट कैसे करते हैं और कितना कमाते हैं, और ऐसे कुछ सवालात और उनके जवाब आप जानेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये होता है कि खलाबाज कितने पैसे कमाते हैं। सन 1969 में अपोलो 11 फ्लाइट्स के नील आर्मस्ट्रांग की आमदन 27,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो आज तकरीबन 2 लाख डॉलर के बराबर है। आजकल नासा के खलाबाजों की तनख्वाह उनकी तालीम और तजर्बे को सामने रख कर कम से कम 60,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,60,000 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होती है। दूसरा सवाल है कि जहां कशिश शकल नहीं वहां पर रफ़े हाजत कैसे मुमकिन है। ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत खला में एक मुश्किल अमल बन जाती है। सन 2000 में पहली स्पेस टॉयलेट डिज़ाइन की गई, जिस पर खलाबाजों की टांगों और टॉयलेट सेट के दरमियान फासले को एक बेल्ट की मदद से हवा बंद बनाने की कोशिश की गई। ये तजर्बा नाकाम रहा। सन 2018 में नासा ने 23 मिलियन डॉलर की लागत से वैक्यूम स्टाइल टॉयलेट बनाए, जो खला में ही इंसानी फजले को जला दिया करता है। अगला सवाल दोस्तों, क्या खलाबाज जल्दी मर जाते हैं। खलाबाजों के जिस्म माइक्रोग्रेविटी में रहकर मुतासर होते हैं। औसत 1 लीटर खून ज़ाया हो चुका होता है, इसलिए जब वो ज़मीन पर वापस पहुँचते हैं तो रंग भी पीला हो जाता है और वो नहीफ भी दिखाई देते हैं। साइंसदान अब तक खलाई सफ़र के तवील मुद्दत असरात के बारे में तो नहीं बता सके, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि ज़मीन पर वापस पहुंचकर वो पहले से चंद मिलीसेकंड ज़्यादा जवान होते हैं। दोस्तों खला में सोते कैसे हैं खलाबाज। सोने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप बिस्तर पर लेट कर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सकें। खला में माइक्रो कशिश शकल के बायस ऐसा आसान नहीं है। खलाबाज सोने के लिए एक छोटे कमरे में दीवार से जुड़े हुए स्लीपिंग बैग में घुस जाते हैं, ताकि जब वो सो जाएं तो कशिश शकल ना होने के बाद तैरते ना फिरें।